अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज हम प्लांट्स की डोर्मेंसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं हमारे जो गर्मियों में बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे थे और अब वो डोर्मेंसी में जा रहे हैं। यानी स्लीपिंग पीरियड उनका स्टार्ट हो रहा है, स्लीपिंग टाइम में वो जा रहे हैं। जो प्लांट सर्दियों में अच्छा ग्रो करते थे वो गर्मियों में डोर्मेंसी में चले जाते हैं, यानी उनका रेस्टिंग पीरियड होता है। और इसी तरह जो गर्मियों में अच्छा ग्रो कर रहे थे उनका अब रेस्टिंग पीरियड शुरू हो गया है। क्योंकि दिन छोटे हो रहे हैं, रातें बड़ी हो रही हैं और जितना ज़्यादा इन प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत थी, अब वो सनलाइट उनको नहीं मिल पाएगी। लिहाजा वो अपने पत्ते झाड़ देंगे और बाकी स्टिक स्टिक सी उनकी रह जाएगी। कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं रेस्टिंग पीरियड में जाएंगे, बहुत ज़्यादा डोमेंसी में नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें शो होगा आपको कि हाँ ये प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। और ऐसे ही टाइम में बाज़ औक़ात हम लोग ये समझते हैं कि हमारे प्लांट के सारे पत्ते झड़ गए हैं या इनकी ग्रोथ ख़राब हो गई है, अब ये ख़राब हो गए हैं और हम उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसा नहीं है। बाज़ प्लांट तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल खाली पॉट आपको दिखेगा और आप हैरान होंगे, समझिए कि नहीं हमारा प्लांट इतना अच्छा था और ख़राब हो गया। तो चलिए हम जल्दी से ऐसे ही कुछ प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो डोरमेंसी में जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मनी प्लांट की। मनी प्लांट जो गर्मियों में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था, अभी डोरमेंसी में चला जाएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी उसके अक्सर लीव्स जो है वो इस तरह ख़राब हो जाएंगे, ब्रांचेस सूखने लग जाएंगी। और ऐसे में हमें करना क्या है, अपने सारे ही प्लांट्स के बारे में मैं बता रही हूँ जो डोरमेंसी में जा रहे हैं, उनको आपने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं करना है। आप उनको मंथ में या समझिए 15 डेज जैसे आप देते हैं, तो आप उनको एक लिक्विड फर्टिलाइजर हल्का फुल्का सा, जैसे गोबर की खाद का आप दे दीजिए डाइल्यूट करके, या एनपीके का देना चाहते हैं तो एनपीके का दे दीजिए। और बस आप उनको ये दीजिए और पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है जब तक आप अच्छी तरीके से चेक ना कर लें। एक तो मनी प्लांट की बात कर लूँ। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए आप ये मनी प्लांट देखिए, इसके भी लीव अब जो है खराब होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह आप क्लेडियम जो है हमारा इतना अच्छा गर्मियों में ये ग्रो कर रहा था, आप इसके लीव्स देखिए माशाल्लाह कितने बड़े बड़े इसके लीव्स हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। और अब ये चला जाएगा डोरमेंसी में और इसके सारे नीचे से ऊपर से लीव्स, काफ़ी लीव मैंने इसके कट कर दिए। आप ही देखिए क्लेडियम की एक और वैरायटी है, इसके सारे लीव जो है वो खत्म होने शुरू हो गए हैं। अभी एक और आखिरी बचा था, मैंने वहाँ किया, अब ये बच गया है। तो ये पूरा सूख जाएगा, हम इसको इसी पॉट में रहने देंगे या फिर हम इसको निकाल लेंगे। और फिर होगा ये कि हम अगर निकाल लेंगे तो उसको अच्छी जगह सेव कर देंगे और जैसे फरवरी का मार्च का महीना आएगा हम दोबारा से लगा देंगे। या इस पॉट को आप साइड में रख दीजिए, आप पानी इसमें बिल्कुल कम कर दीजिए, बहुत ही कम पानी, हल्का सा पानी स्प्रे कीजिए और फिर जैसे सीजन आएगा तो इसमें से खुद ही दोबारा प्लांट निकल आएंगे, ये डोरमेंसी में चला जाएगा। इसके बाद देखिए आप, ये देखिए ये जो मेरा प्लांट है बटरफ्लाई, जिसको हम कहते हैं, प्लांट भी कहते हैं, और ये प्लांट भी हमारा अब चला जाएगा डोरमेंसी में। इसके भी बल्ब से ग्रो होता है, तो ये भी हमारा चला जाएगा इसके अंदर, डोरमेंसी के अंदर। इसी तरह आपको दिखाऊं, जो हमारा ये प्लांट है ये भी अब डोरमेंसी में जा रहा है। आप मेरी स्टारलाइट फाइकस को देखिए, इसके लीव भी येलो होके ये देखिए अब झड़ने लगे हैं। सारे फाइकस के प्लांट के लीव नहीं झड़ेंगे, कुछ के झड़ जाएंगे, कुछ के कम झड़ेंगे, कुछ के बहुत ज़्यादा झड़ जाएंगे। जैसे कि आप मेरा फाइकस का ये प्लांट देखिए, इसके लीव बहुत ज़्यादा झड़ गए, लेकिन इसके स्टेम को अगर आप ऐसे करते हैं, खुरच के देखते हैं, तो अंदर से ग्रीन निकलता है। यानी ये कि अब कुछ दिनों बाद इसके अंदर से दोबारा से मतलब इसमें लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे और मैं अब इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर दूंगी। और ऐसे में प्रूनिंग भी कर देते हैं अपने प्लांट की, ताकि वो कम से कम पत्ते हों, कम से कम हो, और आराम से वो फिर जैसे फरवरी आएगी तो उसमें फिर इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से और लीव भी निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन भी हमारे स्टार फाइकस के प्लांट के साथ हो जाती है। अच्छा, वैसे आपको बताना ये जो हमारा जो ऑक्जेलस ट्रायंगुलस प्लांट है, जिसको बटरफ्लाई प्लांट भी कहते हैं, इसके भी सारे लीव झड़ जाते हैं। सिर्फ जरा जरा से इसमें बल्ब रह जाते, बल्ब यानी बल्ब भी रह जाते हैं। अक्सर के लीव बिल्कुल झड़ जाते हैं और अक्सर के लीव जो है वो रह जाते हैं। तो ये भी होता है, पूरे नीचे से प्लांट में होता है, खाली पॉट रह जाता है। तो इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं और आपको मैं और दिखाऊं कि जो जेटुबा का प्लांट है, इसमें भी थोड़ी बहुत आपको डोरमेंसी दिखाई देगी। जैसा कनियर में आपको दिखाई देगी, पूरी तो नहीं, लेकिन इसमें भी आपको थोड़े थोड़े से प्लांट के लीफ आपको खराब दिखाई देंगे, सूख रहे होंगे, जगह जगह देखें ये बिल्कुल ऐसे सूखने से रखते हैं, तो इसमें भी थोड़ी बहुत डोरमेंसी आ जाती है। इसी की तरह हमारा एस्पैरागस फर्न जो ये प्लांट है, ये उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और इसके सारे लीव झड़ जाएंगे, थोड़े से बचेंगे। तो जो ये वाला जो वाइन होती है,
तो और फिर जो है जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी इसमें दोबारा से सारे फ्लावर निकलने शुरू हो जाएंगे, सारे ब्रांचेस। एक्सक्यूज मी। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए, जो हमारे जितने भी सेकुलेंट्स हैं और हमारे जितने भी कैक्टस वगैरह के प्लांट हैं, इनमें भी अब डोरमेंसी का पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो आपने इनको पानी बहुत ही कम देना है। ये बात है कि सर्दियों में इनको बहुत ही कम पानी दिया जाता है, और ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट भी फौरन ही खराब हो जाता है। ठीक है, तो आपने इन दोनों प्लांट को भी चेक करना है। एडेनियम के प्लांट के अंदर भी आपने पानी बहुत कम डालना है, क्योंकि इसमें भी फ्लावरिंग खत्म हो जाएगी, तो आपने उसका भी बहुत ख्याल रखना है। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं और प्लांट, हाँ स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट जो है ये भी अब जो है वो समझिए डोरमेंसी में जा रहा है। स्पाइडर प्लांट के भी लीफ खराब होने शुरू हो जाएंगे नीचे से। चाइनीज एवरग्रीन प्लांट खराब होना शुरू हो जाएगा। इसके लीफ देखें अभी से येलो होने शुरू हो गए हैं। हमारे जो ये है डिफरेंट बाकिया, इसके लीव्स खराब होने शुरू हो जाएंगे, ये सूखना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे प्लांट जो हैं ये अब खराब होना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ जो हमारा ये स्विस चीज वाइन है, इसके लीव भी देखें येलो होने शुरू हो गए हैं। ये भी डोरमेंसी में जा रहा है, ये भी चला जाएगा। ये वाला चाइनीज के, और इसके अलावा जो हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट है, ये डोरमेंसी में चले जाएंगे। इसके अलावा और कौन से प्लांट हैं, हाँ हमारे जो एरोहेड प्लांट है, एरोहेड प्लांट भी जो हमारे हैं, ये जो एरोहेड प्लांट है ये भी अब डोरमेंसी में चले जाएंगे। इसके भी बहुत सारे लीव जो हैं वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा टर्टल वाइन भी डोरमेंसी की तरफ जाएगा। इसके अलावा जो टेंगल हार्ट है ये भी थोड़ा डोरमेंसी, ये बहुत तो नहीं जाएंगे, बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये भी डोरमेंसी की तरफ जाएंगे। एलोवेरा का प्लांट हमारा डोरमेंसी की तरफ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हम जो अब डोरमेंसी की तरफ जा रहे हैं। बैम्बू पाम जो है, इसके अंदर भी अब लीव थोड़े से येलो होंगे, और अब इसको आप थोड़ी ज्यादा देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, तो इसकी ग्रोथ भी थोड़ी सी रुक जाएगी। ये तो प्लांट सूख जाएगा, बाकी इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और जैसे ही सीजन स्टार्ट होगा गर्मियों का, फरवरी मार्च में, इसकी ग्रोथ दोबारा से बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह डेविल्स बैकबोन जो है, इसके अंदर भी अब ग्रोथ रुक जाएगी। जैसा प्लांट है वैसे ही रहेगा, ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा। लिहाजा ऐसे में अगर आप ट्रिमिंग करना चाहें तो थोड़ी बहुत अच्छी कटिंग कर दीजिए, तो वो भी अच्छा रहेगा हमारे प्लांट के लिए। हाँ, इन सब प्लांट्स को आपने पानी बहुत सोच समझ के डालना है, क्योंकि पानी भी नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस का अमल भी नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट इतनी मिलेगी नहीं इनको, फोटोसिंथेसिस का अमल भी कम हो जाएगा। लिहाजा हमें इन प्लांट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। क्रॉटन के प्लांट्स हैं, इनके लीफ भी अब येलो होना शुरू हो गए हैं, ये भी डोरमेंसी में अब जा रहा है। और इसकी भी हमें केयर जैसे मैंने बताया वैसे ही करनी है, कि बहुत ज़्यादा इनको भी पानी नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं करना है। और इनको थोड़ा सा अगर आप मॉर्निंग के 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो ये इन प्लांट के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा तुलसी का जो प्लांट है वो भी अब डोरमेंसी में जाएगा। मेरे तुलसी के कई प्लांट है, मैं आपको एक प्लांट यहाँ से दिखा देती हूँ। ये देखिए तुलसी का जो ये प्लांट है ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा। इसके सारे लीव झड़ जाते हैं, और जैसी गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं इसके दोबारा से सारे लीव निकलने शुरू हो जाते हैं। हिबिस्कस के प्लांट भी डोरमेंसी में चले जाएंगे, इनके लीव भी येलो होने लग गए हैं। फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ रहती हैं उनमें देर तक मतलब गर्मियाँ रहती हैं, तो वहाँ देर से इन प्लांट का रेस्टिंग फेज शुरू होता है। और जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो फिर इनकी भी ग्रोथ रुक जाती है, थोड़े से लीव खराब होते हैं, तो ये प्लांट भी डोरमेंसी में चला जाता है सर्दियों में। इसी तरह अनार, आप ये देखिए अनार ने भी अपने सारे पत्ते झाड़ दिए हैं। अनार और छोटे छोटे से नए मतलब लीव्स निकल रहे हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, और फिर जब दोबारा से गर्मियाँ आएंगी तब स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी डोरमेंसी में अब जा रहा है। इमली के प्लांट के भी सारे लीव झड़ जाएंगे। जो मेरा इमली का प्लांट है दिखाती हूँ मैं आपको अभी। ये जो मेरा इमली का प्लांट है ये, इसके भी लीव झड़ जाएंगे, ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा सर्दियाँ आते ही। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो मेरा प्लांट है, आप लगिए कड़ी पत्ते का, इसके अंदर भी डोरमेंसी का पीरियड स्टार्ट हो रहा है। इसके भी सारे लीव जो हैं वो झड़ जाएंगे, कुछ कीड़े वगैरह भी लग जाएंगे, तो इस पर स्प्रे करना है आपने। अपने प्लांट्स को ऐसे नहीं छोड़ देना है। हर 15 डेज से आपने इनके अंदर जो है वो अच्छा सा इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना है, और इसके अलावा फंजीसाइड भी डालना है। ये प्लांट की केयर भी आपको करनी है, वरना ये प्लांट अक्सर बेशतर लोगों के वहाँ सर्दियों में सूख जाता है। इसके अलावा जो हमारी मेलेबर स्पिनिच है ये भी अब इसके भी लीव्स अब झड़ने शुरू हो जाएंगे। अब इनके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये गर्मियों की स्पिनिच है। अब फ्लावरिंग होगी, उसके बाद जो फ्लावर सीड्स बनेंगे वो हम रख लेंगे, लेकिन जो फ्लावर्स और जो पत्ते होंगे वो झड़ जाएंगे, और
बांस के प्लांट्स ही सूख जाएंगे। जितने भी बल्ब के जो गर्मियों में अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे थे हमारे बल्ब के, देखिए ये भी बल्ब है इसके अंदर, देखिए आप छोटे छोटे बल्ब है, तो ये भी अब जो है वो डोरमेंसी में चला जाएगा। इसके अलावा जो आप हमारा जो मैक्सिकन पिटोनिया है, इसके भी अब फ्लावरिंग बहुत ही कम हो गई है, इसके भी सारे लीव नीचे से झड़ रहे हैं, तो इसके भी हम कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं और इसके भी हम प्रूनिंग कर देंगे। तो इस तरह काफ़ी प्लांट हैं जिनकी अब समझिए ख़त्म हो रही है और अब सब डोरमेंसी में जा रहे हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देखिए, ये जो हमारा मॉस रोज के हैं, इसके भी ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इनकी हालत देखिए, ये भी डोरमेंसी में चले गए हैं। तो हम इनके सारे लीफ कट यानी ब्रांचेस लंबी लंबी कट कर देंगे और रूट जो है उनको हम सेव कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट सीजन में हमारे पास ये प्लांट मौजूद हो और हम दोबारा से फिर से ग्रो कर लें। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे प्लांट्स जो अब डोरमेंसी में जा रहे हैं। हमारा जो ये वाला प्लांट है पेरीविंकल का, ये भी हमारा अब बच्चे, इसकी भी ग्रोथ खराब हो जाएगी, बहुत सारे इसके लीव्स जो है वो झड़ जाएंगे, पतली पतली सी ब्रांचेस जाएंगी। तो आपने इनको भी कटिंग करके जल्दी से लगा लीजिए ताकि मजीद प्लांट तैयार हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।